आज हम आपको समानता कहानी के माध्यम से कुछ बताने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। किसी नगर में एक बहुत ही कुशल और समृद्ध व्यापारी रहता था। राजा को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था और इसीलिए उसने उसे राज्य का प्रशासक बना दिया। अपने कुशल और बुद्धिमान तरीके से उन्होंने आम आदमियों को बहुत खुश रखा और साथ ही दूसरी तरफ राजा को भी प्रभावित किया। ऐसा इंसान जो सबको खुश रख सके कम ही मिलता है। कुछ समय के बाद एक समय ऐसा आया कि व्यापारी की बेटी का विवाह था। उन्होंने एक भव्य स्वागत की व्यवस्था की। व्यापारी ने केवल राजा और रानी को आमंत्रित किया जो कि इसमें शामिल होने के लिए तैयार हुए, लेकिन उसमें पूरे शाही परिवार और राज्य के सभी सम्मानित लोगों को भी आमंत्रित किया। स्वागत समारोह के दौरान उन्होंने अपने मेहमानों को सर्वोत्तम उपहार प्रदान किए। सुनिश्चित किया उन्होंने मेहमानों को उनके निमंत्रण पर उपस्थित होने के लिए सम्मान दिखाने के लिए उपहार दिए। राजघराने का एक नौकर जो महल में झाड़ू लगाता था उसको आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन वह स्वागत समारोह में शामिल हुआ। उस नौकर ने एक ऐसी सीट ली जो शाही रईसों के लिए आरक्षित थी, आम आमंत्रित के लिए नहीं, जिससे व्यापारी बहुत क्रोधित हुआ। उसने उसकी गर्दन पकड़ ली और अपने नौकरों को उसने बाहर निकालने का आदेश दिया। राजसेवक को बहुत अपमानित महसूस हुआ और उसे सारी रात नींद नहीं आई। उसने सोचा, अगर मैं राजा से इस व्यापारी का अपमान करवाऊं तो मैं अपना बदला ले सकता हूं। और अचानक उसके मन में एक योजना आई और सुबह सुबह नौकर राजा के बिस्तर के पास फर्श साफ कर रहा था। उसने देखा कि राजा अभी जग गए हैं। नौकर बड़बड़ाने लगा, हे भगवान, व्यापारी कितना लापरवाह हो गया है कि उसने रानी को गले लगाने की हिम्मत की। जब राजा ने अपने बिस्तर पर लेटे हुए यह बात सुनी तो वह उछल पड़ा और सेवक से पूछा, क्या यह सच है? क्या तुमने खुद व्यापारी को मेरी रानी को गले लगाते देखा है? नौकर तुरंत बोला, मुझे नींद आ रही है क्योंकि मुझे कल रात नींद नहीं आई। राजा ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन नौकर जानता था कि उसने अविश्वास का बीज बोया है। राजा ने सोचा, यह सच हो सकता है। नौकर ने महल में कुछ देखा हो, ईर्ष्या से परेशान था। उस दिन के बाद उसने व्यापारी से अपना एहसास वापस ले लिया और उसे महल में प्रवेश करने से भी मना कर दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए।